हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कराने वाला हूँ 10th क्लास का चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया जाएगा, जो एक इक्वेशन सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड होता है। इस मेथड में करना क्या है, सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूशन का मेथड पता करना होता क्या है। इस मेथड में आपको एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है, या आप दूसरी इक्वेशन निकाल के पहली इक्वेशन पुट करनी है। आपने जिस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है उसमें ना डाल के दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको निकालनी किस में से है, सबसे पहले आपको देखना है इक्वेशन आप दो में से आसान कौन सी लग रही है इक्वेशन। इन दो में से मुझे तो आसान लग रही है सेकंड वाली इक्वेशन, तो आप सेकंड इक्वेशन से आप x के देख लो आसान निकालना है या y का, तो मुझे तो लग रहा है कि सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालना आसान है। तो अब हम सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे। x plus 2y equal to 3, x equal to 3 minus 2y, ये वैल्यू आप पुट in equation first. Now equation first 7x minus 15y equal to 2, यानी कि आप 7x की जगह आप पुट कर सकते हो 3 minus 2y and minus 15y equal to 2। अब आप इसको सिंपल कर दो, 7 3 जा 21 minus 7 2 जा 14y minus 15y equal to 2। अब आपके पास y के सेम साइन है तो ऐड कर दो आप 14 plus 15 माइनस का 29y इक्वल टू, अब ये 21 उधर जाएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, साइन होगा माइनस का 21। तो अब आप लिख सकते हैं माइनस 29y इक्वल टू माइनस का 90। अब आपके पास माइनस में कैंसिल हो गया है, अब आप लिख सकते हो y इक्वल टू 19 अपॉन 29। ये आपकी y की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू आपको किसमें पुट करके x निकालनी है, पुट इन x इक्वल टू 3 minus 2y। तो आप लिखते हो x निकालने के लिए 3 minus 2y एंड 3 minus 2 into y की वैल्यू 19 अपॉन 29। इसको सिंपल कर दो, 3 minus 19 2 जा 38 अपॉन 29। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद 29 आएगा, 29 को 1 से डिवाइड करो, जो भी आए 29 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 माइनस का 38। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 से 8 नहीं जाएगा, 7 से 8 जाएगा तो 9 एंड 7 से 3 जाएगा 4 अपॉन 29। अब ये आपका x एंड y की वैल्यू आ गई है। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसी प्रकार के एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट जिसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ये इसलिए मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि ऐसे नंबर फ्रैक्शन में है तो कई स्टूडेंट को फ्रैक्शन के सम में प्रॉब्लम आती है। तो अब देखो फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, तो अब ये फ्रैक्शन ही खत्म कर दो, आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब फ्रैक्शन खत्म करें कैसे, सबसे पहले ये इक्वेशन उठाओ फर्स्ट, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2। आप एलसीएम ले लो, 3 और 2 कैंसिल 6 एंड 2 3 जा 3 3 जा 9x माइनस 10 इक्वल टू माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन जिसमें मैंने फ्रैक्शन को खत्म कर दिया है। ऐसे सेकेंड इक्वेशन लो, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। आप एलसीएम, आपने एलसीएम लिया 6 आया और डिवाइड कर दो, 2x प्लस 2 3 जा 6 एंड 3 y
नंबर के डिवाइड में नंबर सेम है तो आप ऐसे काट सकते हो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कट जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब इन दो इक्वेशनों को आप लिख लो एंड 2x + 3y इक्वल टू। अब देखो आप पास फ्रैक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आप वैसे ही कर लो जैसे मैंने आपको इससे पहले एक एग्जांपल बताया गया है। अब हम इसमें देखते हैं इन दोनों इक्वेशनों में आसानी से x या y की वैल्यू किस इक्वेशन से निकल आएगी, हम उस इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे। अब मुझे लगता है कि सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना आसान होगा, तो हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशन 2x + 3y = 13। तो 2x = 13 - 3y and x = 13 - 3y upon 2. Put in first इक्वेशन 9x - 10y = -12, 9 ब्रैकेट 13 - 3y ये वैल्यू यहाँ पुट कराएंगे अपॉन 2 माइनस का 10y = -12। अब आप सिंपल करो इसको, 9 का 13 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 2 से 9 कैंसिल तो नहीं होगा, तो आ जाएगा आपका 117 - 9 3 27y अपॉन ये 2, ये पूरे न्यूमरेटर के नीचे रहेगा तो क्योंकि सबके नीचे पहले से ही है, माइनस का 10y अपॉन 1 = माइनस का 12। अब आप इनका एलसीएम ले लो, 2 और 1 का 2 आ जाएगा, तो ये रहेगा 117 - 27y एंड -1 2 जा 2 2 10 जा 20y एंड माइनस का 12। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इधर सॉल्व करो 117 माइनस का ये 27 है माइनस का 20 सेम साइन मींस ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 47y अपॉन 2 है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आ जाएगा माइनस का 24। अब आपके पास 117 -47y = -24। अब आपने जो वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ कर लेने, जो वेरिएबल्स नहीं है उनको आप एक तरफ कर लो। तो मैं वेरिएबल्स के टर्म लेफ्ट साइड ले रहा हूँ एंड कांस्टेंट का राइट साइड, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 47y = माइनस का 7 4 11 1 carry 1 1 2 3 4 and 1 141 माइनस में कैंसिल हो गया, y = 141 147, तो आपका 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपको y आ जाएगा 3। अब आपको वैल्यू निकाले x की, तो ये y की वैल्यू पुट इन, आपके पास कहां से ये थी इक्वेशन x = 13 - 3y अपॉन, अब आप x = 13 - 3 × 3 अपॉन 2 13 - 9 3 9 अपॉन 2 13 - 9 4y कैंसिल होगा, तो x वैल्यू आपके पास ये आपका एक ये और एक ये दोनों आंसर आपके आ गए। अब नंबर सेकंड, आपके पास दो इक्वेशन दी गई हैं 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24, hence find the value of m for which y = mx + 3। अब आपको सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड जो भी x की वैल्यू आएंगी उनको आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इसके बाद आपको मिल जाएगी m की वैल्यू। नाउ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास दो इक्वेशन है 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -20, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड। अब आपने वही काम करना बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूट मेथड से, किसी भी इक्वेशन से आप x वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन पुट करा दो। हमें आसान लगता है इस इक्वेशन से x निकालना। आपको अगर इसमें
सॉल्व करना आसान लगता है x की वैल्यू, तो इसमें निकाल के इसमें डाल दो। मैं x की वैल्यू यहां से निकालूंगा और इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा। नाउ 2x + 3y = 11, तो यहां से हम इक्वेशन बने x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x = 11 - 3y and x = 11 - 3y upon 2. Put in second equation. Second equation आपके पास है 2x - 4y = -24 and x की वैल्यू आप पुट कराएंगे 11 - 3y upon 2। ब्रैकेट बंद करो, माइनस का 4y = -20। अब आपके लिए आसान काम हो गया है कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 11 - 3y 11 - 3y माइनस का 4y = -24। अब आप -3y -4y माइनस का हुआ 7y माइनस का 7y एंड 11 को राइट शिफ्ट करना है तो इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, तो -24 तो पहले से माइनस का 11 हो जाएगा, -7y = माइनस का 35। साइन माइनस का रहेगा, सेम साइन ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 7 5 जा 35, y = 5। अब आप पुट कर दो इस y की वैल्यू को इसमें x = 11 - 3y upon 2, तो x = 11 - 3y = 5 upon 2, x = 11 - 5 3 15 upon 2, तो माइनस का 4 upon 2 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। अब हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई है। अब हम m की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कराएंगे, तो y = mx + 3, y की वैल्यू कितनी है 5m into x वैल्यू कितनी है -2 + 3, तो माइनस का 2m + 3 5 आ जाएगा, तो आप 2m राइट साइड लेफ्ट ले लो, तो 2m = 3 ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो 2m = -2, तो m = -2 और कैंसिल होके -1 आ जाएगा, m की वैल्यू आपके पास आ गई -1। ये आपका फाइनली आंसर आ गया जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसको आपने सबसे पहले अलजेब्रिक कन्वर्ट करना है, इसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इसे बोला गया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, फाइंड देम। तो सबसे पहले हमें पता ही नहीं कि दो नंबर हैं कौन से, उस दो नंबर को हम लेट करेंगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं टू वेरिएबल, इसलिए हम दोनों नंबर लेट करेंगे। नाउ लेट लार्जर नंबर, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, अगर डिफरेंस दो नंबरों का 26 है, इट मींस एक तो बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर नंबर x स्मॉलर नंबर y। अब हम डिफरेंस मींस दोनों में कितना अंतर है, तो आप अगर लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास बोला गया 26 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - y = 26 and one number is 3 times other, तो पहली क्वेश्चन बनेगी। अगली कंडीशन बोला गया वन नंबर इज 3 times other, इतनी जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 3 गुना ज्यादा है, तो कह सकते हैं बड़ा नंबर पता है हमारे पास x है और छोटा नंबर y है, तो इसको 3 टाइम्स कर दें, तो कैसे बनेगी, ये बड़ा है छोटा है, छोटे को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये इक्वेशन आपकी इक्वेट हो गई। ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। इसमें तो कितना आसान काम, आपको अब सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूट मेथड हिसाब से x की वैल्यू निकालनी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेकंड इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है 3y की इक्वल है। तो हम करते क्या है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट में। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब x की जगह आप 3y डाल सकते हैं, माइनस वाई इक्वल टू 26। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2y इक्वल टू 26 एंड y इक्वल टू 30। आपके पास y वैल्यू आ गई। एंड अब आपको निकालनी क्या है, x की वैल्यू। तो आप ये पुट कर दोगे, पुट इन x इक्वल टू 3y। तो x इक्वल टू 3 into 13, x इक्वल टू 33 या 39। अब आपके x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। अब देखो बोला क्या, लार्जर वैल्यू 39 आ गई, स्मॉलर वैल्यू 13 आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। The larger two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree, find them। अब सप्लीमेंट्री एंगल होता कितने का है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है आपका 180 डिग्री का। तो अब जो बड़ा एंगल है दोनों में से वो बड़ा है छोटे वाले से, कितना 18। तो सबसे पहले आप लेट करो ये दोनों एंगल हैं कौन कौन से। लेट लार्जर एंगल इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल y। अब ये पता है कि दोनों को एंगल को ऐड करोगे तो सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो आप पहले तो दोनों को ऐड कर लो, आपके पास 180 डिग्री की पहली इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन बोला है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो दो सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। अब आप कह सकते हो बड़ा तो ऐसे है माइनस का y इक्वल टू 18। अब इन दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। आप किसमें से आसान सा लग रहा है, मुझे तो सेकंड से लग रहा है, हम सेकंड में से कर लेते हैं। x minus y equal to 18 and x equal to 18 plus y in first। तो x plus y equal to 180 and x value 18 plus y equal to 180। तो अब आपके पास 2y बन गया, 2y इक्वल टू 180, 18 राइट साइड चला जाएगा तो आपके पास 2y इक्वल टू 162 आ जाएगा। y इक्वल टू 162 अपॉन 2 कितना बच जाएगा, 2 8 या 2 बन जाए तो y इक्वल टू 51 डिग्री आ गया। एंड अब यही वैल्यू पुट कर देंगे इन x इक्वल टू 18 प्लस y, x इक्वल टू 18 प्लस y, x इक्वल टू 18 प्लस 81 आपका 99 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। The taxi charges in a city consist of fixed charges together with the charges for distance covered, and for a distance 10 km the charge is paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km then charges paid is 155। what are the fixed charges and charges per kilometer, and how much does a person have to pay for 125 km। तो आपको बोला क्या है कि एक टैक्सी चलाने वाला बंदा है, वो टैक्सी का एक फिक्स चार्जेस ले रहा है, इसके बाद जितने किलोमीटर आप जाओगे उस किलोमीटर का अलग से चार्जेस लेगा। और 10 किलोमीटर कोई गया तो उसके 105 रुपीज लिए, एंड 15 किलोमीटर गया तो उसका 155 किलोमीटर लिए। तो आपको बताना है फिक्स चार्जेस क्या है और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है, एंड आपको 25 किलोमीटर का कुल कितना चार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि टैक्सी का फिक्स चार्ज है कितना, पता नहीं है, नहीं ये पता है कि पर किलोमीटर चार्जेस कितना हमें देना पड़ेगा, ये भी नहीं पता। तो नाउ अब हम लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्जेस चार्ज
कितने पैसे देने पड़े 105 रुपीज 105 रुपीज। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बोला कोई और गया होगा वो 15 किलोमीटर गया तो फिक्स चार्जेस ये हो गया एंड 15 y इक्वल टू 155 ये हो गई सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी में से निकाल लो आपको ठीक लगेगा। मेरे को तो फर्स्ट इक्वेशन ठीक लग रही है x + 10y इक्वल टू 105 एंड x इक्वल टू 105 - 10y put इन सेकंड। तो x की जगह आप पहले इक्वेशन लिख लो 15y इक्वल टू 155। तो अब आप लिख सकते हो x की जगह 105 - 10y 105 माइनस का 10y इक्वल टू x की वैल्यू ये डाल दें प्लस 15y आ रहा है प्लस का 15y इक्वल टू 155। अब आपने देखना है ये माइनस का प्लस का हमें सेपरेट करना पड़ेगा और सेपरेट करने के बाद साइन क्यूब कौन सा लाएंगे क्यूब 10 और 15 कौन सा बड़ा 50 तो 50 का साइन लगा प्लस का 5y एंड 155 - 105 ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो 5y इक्वल टू 50 आ जाएगा आपके पास तो 5 10 जा 50y इक्वल टू आपके पास 10 ये पुट कर दो पुट इन x इक्वल टू 105 - 10y x इक्वल टू 105 - 10y तो x इक्वल टू 105 - 10 into y इक्वल 105 - 100 इक्वल टू 5 x वैल्यू आ गई 5। अब आपको फॉर 25 किलोमीटर क्या चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर तो 25 किलोमीटर आपको क्या क्या देना पड़ेगा एक तो फिक्स चार्ज दे देना पड़ेगा इसका पर किलोमीटर को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी आपका इक्वेशन ये आ जाएगी x + 25y x कितना है आपके पास 5 रुपए जी फिक्स हो गया प्लस 25 into y की वैल्यू 10 रुपीस तो x की वैल्यू क्या है x की वैल्यू 5 तो यहाँ पे आप 5 तो 5 + 25 into 10 250 एंड आपके पास आ गया 255 रुपीस पे करने पड़ेंगे 25 किलोमीटर के लिए। ये आपके पास x आ गया x लिख लो इधर x रुपीस ये है y रुपीस। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन समाप्त हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट a fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator is 3 added to both the numerator and denominator that become 5/6 find the fraction। आपको बोला गया एक फ्रैक्शन है एक भिन्न है जो 9/11 हो जाती है कब अगर हम न्यूमरेटर में 2 एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें तो। अगली कंडीशन है अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड करें तो वो फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। आपको बताना है कि वो फ्रैक्शन है क्या। नाउ लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। फ्रैक्शन हमने लेट कर लिया न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y एंड फ्रैक्शन equal to x upon now according to question now according to question 2 is added to both numerator and denominator तो फ्रैक्शन तो आपके पास ये है 2 ऊपर भी ऐड कर दो और 2 नीचे भी ऐड कर दो एंड फ्रैक्शन आपका बनके तैयार हो गया 9/11। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 11x plus 2 22 11 to 22 equal to 9y plus 18
माइनस का 9y इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस का 4 आता है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई है। अब हम इक्वेशन सेकेंड में बोला गया है कि आपका जो फ्रैक्शन है अगर उसमें 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दो तो आपका फ्रैक्शन 5/6 आ जाएगा। 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5y प्लस 50। तो 6x इधर ले आओ 5y इक्वल टू ये उधर गया माइनस का 3। ये आपके आगे सेकेंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब हम यहाँ से और यहाँ से किसमें आसान लग रहा है आपको x या y निकालना। मुझे तो यहाँ से आसान लग रहा है तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा, अगर आपको यहाँ से लगे तो आप यहाँ पर निकाल देंगे। एंड 6x इक्वल टू -3 प्लस का 5y और x इक्वल टू -3 प्लस का 5y अपॉन 6 इन फर्स्ट इक्वेशन ये है तो 11 इनटू ब्रैकेट -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस का 9y इक्वल टू -4 इक्वल टू माइनस का 4। अब देखो आपका 6 से ये कुछ कटेगा तो है नहीं तो आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा माइनस का 33 प्लस का 55y अपॉन 6 माइनस 6 9 जा 54 इक्वल टू माइनस का। अब आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस प्लस का 55 बाई माइनस 54 बाई तो आपका सिंपल y आएगा और इधर माइनस 33 है प्लस क्रॉस किया 6 4 जा 24 तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -24 प्लस का 33 इक्वल टू 9। आपके पास आ गया y 9। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर देंगे। पुट इन x इक्वल टू -3 प्लस का 5y अपॉन 6 x इक्वल टू -3 प्लस का 5 y की वैल्यू 9 अपॉन 6 x इक्वल टू -3 प्लस का 9 5 जा 45 अपॉन 6 x इक्वल टू आपका 40 कितना बचेगा 45 से 3 जाएगा 42 अपॉन 6 6 7 जा 42 x इक्वल टू 7। आपके पास x वैल्यू आ गई 7। अब हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा क्या तो आपके पास फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन y है तो x वैल्यू आपके पास 7 आई है एंड y की वैल्यू 9 आई है तो आपके पास ये फ्रैक्शन आ गया है। ये आपका आंसर कह रहा है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of son. What are the present? इसमें दो लोग हैं, एक फादर है एक सन है। तो जेकब वो फादर है और सन का नाम नहीं दिया गया है तो हम पहले इसकी प्रेजेंट एज लेट हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब x and son y। अब बोला 5 year hence it means hence in future 5 साल बाद after 5 year age of Jacob equal to x plus 5। जब आज उसकी एज x है तो 5 साल बाद सिंपल सी बात है कि 5 साल बाद उसकी एज ऐड हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज में। ऐसे ही सन की एज में भी 5 ईयर ऐड हो जाएंगे।
अब बोला गया 5 ईयर हैज द एज ऑफ जैकब विल बी 310। तो जो जैकब की एज है वो अपने सन से 3 टाइम्स है। तो जैकब की एज कितनी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 5 equal to कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स ऑफ y plus, यानी कि फादर की एज सन की एज की अगर 3 गुनी की जाए तो फादर की एज के बराबर होगी। वही आपकी इक्वेशन कहलाएगी फर्स्ट। उसको सिंपल कर लेते हैं। x plus 5 equal to 3y plus 15 and x minus 3y equal to 5 राइट साइड लेते हैं। ये आपकी पहली क्वेश्चन। अब कह रहा है 5 ईयर एगो, अब 5 साल पहले। जैसे जैसे आप बैक में जाओगे तो वैसे वैसे टाइम्स यानी कि एज जो का टाइम्स है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब आप 1 दे के होगे तो फादर तो 20 या 25 एज का होगा, तो टाइम्स बढ़ जाएंगे। अब आगे जाओगे, जैसे आगे आगे बढ़ोगे टाइम्स घटते हैं, एंड पीछे पीछे बढ़ोगे टाइम्स बढ़ते हैं। तो अब बोला गया है कि 5 ईयर एगो यानी कि बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 age of Jacob equal to x minus 5 year and son की y minus 5। अब 5 साल पहले, 5 साल पहले के तो पता है ना, 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो सन की एज की 7 टाइम्स थी। तो आप कह सकते हैं x minus 5 equal to 7 times of y minus 5। अब हमने सन को 7 टाइम्स किया तो फादर यानी कि जैकब के इसके बराबर होगा। तो ये आपकी इक्वेशन होगी सेकेंड। 5 सिंपल कर लेते हैं। 7y equal to -35 प्लस का 5 x minus 7y equal to minus का 30। ये आपकी होगी सेकेंड। अब हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं। x minus 3y equal to 10 फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम फर्स्ट में से x वैल्यू निकाल लेते हैं और सेकंड पुट करा देते हैं। मेथड हमें यही यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x equal to 10 plus 3y put in second, तो 10 plus 3y minus का 7y equal to minus का 30। तो माइनस का 4y equal to ये उधर गया माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 4 10। तो y आपकी आ गई इज 10। x की और निकालनी है इज, तो अब आप ये पुट कर दो, पुट इन x इक्वल टू 10 प्लस 3y, यानी x इक्वल टू 10 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। अब हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू 40 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू 10 ईयर। ये आपका आंसर हो गया थर्ड का 6th एंड लास्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।